नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी कमलकांत। साथियों, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई कल। दोनों बड़ी पार्टियों में बीजेपी ने पहले लीड ली और अपने 67 नाम 67 नाम जो हैं घोषित कर दिए। मोटे तौर पर हर ज़िले में नाम घोषित कर दिए गए हैं और बीजेपी की लिस्ट आते ही जो उसका असर हुआ वो था बगावत बगावत बगावत। जैसा कि हमने पिछले एक दो जो एपिसोड हम शाम को करते हैं विनोद मेहता जी के साथ और दूसरे मेहमानों के साथ, उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी की लिस्ट आते ही बगावत चारों तरफ फैलेगी और ख़ास तौर से अहीरवाल में। इस लिस्ट के जो बगावत हो रही है उनके पहले आपको नाम बता दें। बड़े बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम तो है मंत्री जी रणजीत चौटाला। उनको रानिया से लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने रानिया से किसी और को उतारा। उनको कहा डाबवाली से लड़ लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, डाबवाली से नहीं लड़ूंगा, मैं तो रानिया से ही लड़ूंगा। ये रहा मेरा इस्तीफ़ा। वो पहले भी इसको इंडिकेट कर चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम एक और मिनिस्टर का है, विशंबर वाल्मीकि। ये भवानीखेड़ा से विधायक हैं और इस बार इनका जो सर्वे था वो ठीक नहीं आया था। इनको बता दिया गया था कि आपका सर्वे ठीक नहीं है, आपको आपकी टिकट कट सकती है। तीसरे जो मिनिस्टर हैं वो हैं संजय सिंह सोना से। उनकी भी टिकट काट दी गई है और कई एमएलए और को या तो ड्रॉप कर दिया गया है या चेंज कर दिया गया है उनकी सीट को। जो ड्रॉप किए गए हैं वो आपको बता दें, अभी तक जो 67 वो हैं सीटें, उनमें से पेवा से संदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया गया है, रतिया से लक्ष्मण नापा को ड्रॉप कर दिया गया है, नलवा से इनको तो चेंज किया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया है। नलवा के जो सांसद हैं रणबीर गंगवा, भवानीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि जैसा मैंने बताया, अटेली से सीताराम, गुड़गांव से सुधीर कुमार, सोना से संजय सिंह, पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता। ये नाम अभी तक ड्रॉप किए गए हैं और इसके अलावा बहुत लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे थे सीट की, उनको भी सीट नहीं दी गई है। उनमें हैं कविता जैन सोनीपत से, हिसार से सावित्री जिंदल, फरीदाबाद जो ज़िला है उससे नयनपाल रावत जो हैं वो उसी इलाके से हैं। एग्जैक्ट मैं मेरे दिमाग से उतर रहा है। शशि परमार, शशिकांत कौशिक, सुखविंदर मांडी, लक्ष्मण नापा जैसा बताया, कर्णदेव कंबोज, इन लोगों ने तो बगावत की घोषणा कर दी है। जो मैंने कविता जैन के आगे नाम बताए, कविता जैन, सावित्री जिंदल, नयनपाल रावत, शशि परमार, शशिकांत कौशिक, रणजीत चौटाला, सुखविंदर मांडी, लक्ष्मण नापा, कर्णदेव कंबोज, इन्होंने तो कहा हम तो लड़ेंगे, ये रहा हमारा इस्तीफ़ा। और इनमें से बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। कर्णदेव कंबोज जो हैं वो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सुखविंदर मांडी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रणजीत चौटाला तो मंत्री हैं, अभी तक मंत्री थे, एमएलए नहीं थे तो भी बीजेपी ने उनको मंत्री बना के रखा। एमपी का टिकट भी दिया हिसार से, वहाँ से वो हार गए। सावित्री जिंदल एक बड़ा नाम है, कहा जा रहा था कि उन्हें मिलेगा। कविता जैन भी 2-3 बार की एमएलए हैं लेकिन पिछली बार हार गई थी। तो चारों तरफ बगावत फैल गई है। अब सवाल ये है कि इस बगावत का असर क्या होगा। ये दो चीज़ों को इंडिकेट करती है बगावत। एक तो ऑफ कोर्स ये लोग जो खड़े होंगे ये बीजेपी के वोट काटेंगे, तो बीजेपी के वोट कटेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। जहाँ मल्टी कॉर्नर फाइट होगी और बीजेपी का बगावती होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ऐड कर दें कि कांग्रेस की लिस्ट आनी है और कांग्रेस में 2700-2800 लोगों ने
शायद 2830 अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सीटें मिलनी हैं 90। अब 2830 में 280 तो सीरियस कैंडिडेट होंगे ही, 10%। और उनमें से बहुत सारे, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, इसलिए उनमें से बहुत सारे एक्स MLA, एक्स CPC इस तरह के कैंडिडेट हैं। तो जो इन पदों पर रह चुके हैं वो तो नेचुरली जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि जीत कर आए हैं पहले भी और संसाधनों से भी संपन्न रहते हैं। जो मंत्री हो गया उसको संसाधन की कमी नहीं है, MLA हो गया उसको संसाधन की कमी नहीं है, तो वहाँ से भी बगावत होगी। तो जो बगावत है वो किसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग है, ये देखने वाली बात होगी। और कौन से मजबूत कैंडिडेट दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, जैसे INLD जो है वो उसकी झोली अभी जो है वो खाली है, वो झोली फैलाकर बैठे हैं। जो आएगा अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसको टिकट दे देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से JJP की स्थिति है, और इनके साथ जिन जिन का अलायंस हुआ है उनकी भी वही स्थिति है, चाहे वो BSP हो चाहे वो ASP हो, आज़ाद समाज पार्टी। उसी तरह से स्थिति आम आदमी पार्टी की भी है। अगर उनका अलायंस नहीं हुआ कांग्रेस के साथ तो उसी तरह से CPI CPM भी चाहें तो लड़ सकती हैं, बड़े कैंडिडेट को, किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देके अपनी स्थिति सुधार सकती हैं। तो साथियों बगावत हो गई है, और उससे ये चीज़ तय है कि मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। सिर्फ 4 नहीं, ज़्यादातर सीटों पर आपको 5 कोणीय 6 कोणीय आपको जो हैं चुनाव देखने को मिलेंगे। और हरियाणा में एक नॉर्मल सीट जो है वो 2 लाख के आसपास है, 2 सवा 2, कोई 198, कोई 190, इस तरह से। तो 2 लाख लगा लेते हैं। वोटिंग होगी 70% के आसपास, 70 से 75, तो लगा लेते हैं अगर 70% होती है तो 140 150 लगा लेते हैं, 1.5 लाख की वोटिंग होगी। तो 5 कॉर्नर अगर चुनाव होगा तो साहब जिसके पास 35 से 40 हज़ार वोट आ जाएगा वो जीत जाएगा। आपको सिर्फ 35 से 40 हज़ार वोट को ही काबू करना है। और हरियाणा में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एक ही समाज के 35 से 40 हज़ार वोट हैं, और कॉम्बिनेशन में तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो साहब 35 से 40 हज़ार वोटों पर काम कीजिए, मेरा मानना है। ये एक अंदाज है, ये बढ़ के कहीं 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन अगर आप 40 से 50 हज़ार वोटों पर ला सकते हैं 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। एक्चुअली तो तब पता चलेगा जब सब पार्टियों के कैंडिडेट आ जाएंगे और मैदान में पता चलेगा कौन कौन जो है वो चुनाव लड़ रहा है और कौन कौन, क्योंकि अभी नई आज ही पहली जो है वो जारी हुई है लिस्ट बड़ी पार्टियों में। तो अभी बहुत गर्मजोशी है, मैं भी लड़ूंगा। ये 2-4 दिन में ठंडी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जब जेब से चुनाव, तो सभी जेब से लड़ते हैं, पार्टियां बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन पार्टी का भी अपना एक वोट होता है, अपने वोट की, इंडिविजुअल वोट की लिमिटेशन होती है। तो उस तरह का काम आपने किया होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट्स नहीं जीतते, इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं। पिछली बार 9 इंडिपेंडेंट जीते थे, मतलब जो सिंगल थे, किसी ने पार्टी का नाम रखा हुआ था, किसी ने इंडिपेंडेंट रखा हुआ था, और JJP ने भी 10 कैंडिडेट जीते थे, 10 MLA बने थे उनके। तो साथियों ये अभी BJP में बगावत का माहौल शुरू हुआ है। BJP की बगावत सबसे ज़्यादा जो होने वाली है वो होने वाली है अहीरवाल में, क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट्स को जीत की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और राव इंद्रजीत जो हैं, हर बार की तरह उन्होंने रायता फैलाया हुआ है, और उनके रायते की वजह से ही ये बगावत हो रही है। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा है, जैसे कापड़ीवास हैं और लोग भी हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं और मर्जी चला के किसी अरे गरे को टिकट दिलवा देते हैं। और BJP को
क्योंकि उनका प्रभाव है उस इलाके में। हमने एक सर्वे किया था कि हमने उसमें पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ राव इंद्रजीत के कहने पर वोट देते हैं। तो 35% लोगों ने कहा था कि हम राव इंद्रजीत के अनुसार, इच्छा के अनुसार वोट देते हैं। वो वहाँ के उनके राजा माने जाते हैं, तो राजा की बात प्रजा मानती है 35%, 65% नहीं मानती। वो कहती है हम सिर्फ पार्टी को देख के देते हैं या पार्टी और कैंडिडेट को देख के देते हैं। तो सबसे ज़्यादा भसड़ वहीं है, सबसे ज़्यादा बगावत वहाँ है। पंचायतें शुरू हो गई हैं होनी, डेट्स डिक्लेयर हो रही हैं। पंचायत करके आरती राव का विरोध किया जाएगा, जो उनकी बेटी हैं राव इंद्रजीत की, और पंचायतें इकट्ठी होकर कह रही हैं इनकी बेटी का भी विरोध करेंगे। सब इकट्ठे हो जाएंगे, उन जो बगावती कैंडिडेट खड़ा होगा वो उसको जितवाएंगे और इनकी बेटी को हरवाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब कांग्रेस में क्या होता है ये देखना होगा। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद कह रहे हैं शायद आज आ जाएगी, मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी आ जाएगी। जब तक अलायंस नहीं होगा या अलायंस की बात समाप्त नहीं होगी या अलायंस नहीं होगा, तब तक कांग्रेस शायद ही अपनी लिस्ट जारी करे, क्योंकि अगर उन्होंने लिस्ट जारी कर दी फिर तो अलायंस का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो उन सीटों पर डुप्लीकेसी हो सकती है जो वो मांग रही है आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी 1 या 2 सीटें देने की चर्चा है, सीपीआई को भी 1 सीट देने की चर्चा है। तो कुल कांग्रेस चाहती है कि 10 सीटों के अंदर अंदर तीनों को निपटा दिया जाए, समाजवादी पार्टी को, सीपीआई को और आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ही 10 सीटों पर लड़ी है, तो और 15 सीटें हो सकती हैं जहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़े अगर अलायंस करना ही है। लेकिन ये अलायंस का मूव जो है ये कितना समझदारी भरा था, ये थोड़ा समझ से बाहर है। साथियों, बगावत पर और इन चीज़ों पर हम आपको सब खबरें देते रहेंगे। हरियाणा के चुनावों पर हमारा डिस्कशन का प्रोग्राम आपको मालूम ही है, शाम को 6 बजे होता है, जिसमें बड़े सीनियर लोग बैठकर हरियाणा की परिस्थिति को डिस्कस करते हैं। आज भी हम चुनावी परिस्थिति को डिस्कस करेंगे, ज़रूर जुड़िएगा। ये अंक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी एक सीरियस किस्म की डिस्कशन और विचारों को जान सके। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।